हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं TCS द्वारा आयोजित एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के सवालों को लेकर आया हूं। यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। इसमें 2020 में पूछे गए सभी 21 सेट के प्रश्नों को लिया गया है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फिर आए तो आप इसे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे सभी लोग इसे अच्छे से सीख सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहां पे आपको 136 का एनालिसिस करना होगा। इसके लिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको यहां पे जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर, क्यूब या 4 का पावर करके हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 12 जो है, अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये 136 के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो हम लोग चलिए इसे ही देखते हैं करके। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। और इसमें अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 136। इसी तरह चलिए इसे देखते हैं सॉल्व करके ये होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है आपका 576 और इसमें अगर हम 8 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 568, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसी तरह हम लोग ऑप्शन देखते हैं करके एक एक करके। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर 14 का स्क्वायर करते हैं जो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 196। और इसी तरह जब हम लोग जैसे यहाँ पे 8 माइनस किए थे यहाँ भी 8 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 188 जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 14 वो सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको स्क्वायर, क्यूब ये सब करके चेक करना चाहिए। तो हम लोग चलिए यहाँ पे करते हैं। ये जो 24 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 24 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका 20। और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है कितना, 400। और इसमें अगर हम 4 माइनस करते हैं तो ये आता है 396। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। ये जो 30 है इसमें 4 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका 676। और इसी तरह जो यहाँ पे हम लोगों ने 4 माइनस किया था, यहाँ 4 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 672 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह इसे हम लोग करके देखते हैं। ये जो 28 है जब इसमें हम 4 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। और इसमें अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 572, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आसान का मतलब ये है कि अगर आप एनालिसिस करते हैं और एक बार में क्लिक हो जाता है तो वो आपके लिए आसान है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस तरह के प्रश्नों को एक बार 2 बार आप सॉल्व करके देखें और अगर नहीं हो पा रहा है तो स्किप करके अगले प्रश्न में चले जाइए। तो हम लोग चलिए इसे देखते हैं सॉल्व करके। तो ये क्या दिया हुआ है 39। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 39 को 3 × 9 लिख सकते हैं। तो ये क्या जा रहा है 27। इसी तरह इस 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी 12 सही हो जाएगा। अब चलिए ये प्रश्न को देखते हैं सॉल्व करके। जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह का प्रश्न को स्क्वायर, क्यूब या 4 का पावर में करके देखते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 3 है अगर हम 3 का पावर 4 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 81। और इस 81 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 83। इसी तरह इसे करके देखते हैं। 4 का पावर 4 करते हैं तो ये आ जाता है आपका 256। और इसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो ये आ जा रहा है 258 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह अब हम 5 को करते हैं तो 5 का पावर 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625 और इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 627। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न को आप खुद देखें और खुद भी एनालाइज करें। जरूरी नहीं है कि मेरी ही मेथड से आप इसे सॉल्व करें, और अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इससे आपका कॉन्फिडेंट भी बूस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये 16 को अगर हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20, और अगर इस 20 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इस अगर 4 का हम डबल करते हैं तो ये आ जाता है 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। ये जो 11 है इसमें हम लोग 4 ऐड करते हैं जैसा इसमें हम लोगों ने ऐड किया था, तो ये हो जाएगा 15, और 15 को फिर हम लोग जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड किए थे उसी तरह यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 3, और अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जैसा मैंने यहाँ पे किया था तो ये आ जाता है 6। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह अब हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करके इसमें क्या होगा। तो ये 21 दिया हुआ है, तो इस 21 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 25, और 25 को हम फिर 5 से डिवाइड करते हैं जैसा हम लोग यहाँ पे किए थे तो ये आ जाता है 5, और इसका हम लोग जब डबल करते हैं जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ भी किया यहाँ भी किया, तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ भी डबल करते हैं तो ये आ जाता है 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि 81, 121 और 36 जो दिया हुआ है यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी तरह से हम लोग एक रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस 11 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो ये होता है 9, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 81। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। 8 में 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से, तो पहला ऑप्शन में 13 दिया हुआ है तो हम लोग इसे चेक करते हैं। तो 13 में 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 11, और 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ही जो 13 है वही सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप भी ट्राई करें इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं कि ये जो 8 है इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं एक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा 9, और इस 8 और 9 को अगर हम इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 72, और इस 72 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 24 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसे करते हैं। ये 18 है, 18 में एक नंबर अधिक ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा 19, और जब हम इसको इंटू करेंगे 18 इंटू 19 तो ये हो जाएगा 342। जैसा मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था उसी तरह अगर इसे भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 114 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ भी वही सेम रिलेशन होगा। तो आप अगर पहला ऑप्शन लेके ट्राई करते हैं तो 12 दिया हुआ है, 12 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और जब हम इसको इंटू करेंगे 12 इंटू 13 तो ये हो जाएगा 156, और जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था 3 से सेम यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 52 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए इसे देखते हैं अब दूसरे तरीके से सॉल्व करके। तो ये जो 8 है इसको हम 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 64, और इस 64 में ये 8 को अगर हम ऐड कर देते हैं ये हो जाता है 72, और इस 72 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 24 जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग इसको भी करके उसी तरह से देखते हैं। ये 18 का स्क्वायर है, तब 18 का स्क्वायर को जब हम करेंगे ये हो जाएगा 324, प्लस जैसा हम लोगों ने यहाँ पे 8 था तो यहाँ भी हम लोगों ने 8 ऐड किया, ये 18 है तो हम लोग यहाँ पे 18 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 342, और इस 342 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ 3 से डिवाइड किया था ये आ जाएगा 114। यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी वही रिलेशन बैठेगा। तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 144, और इस 144 में हम लोग ये 12 को फिर से ऐड करेंगे जैसा पहले कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका टोटल 156, और इस 156 को जैसे हम लोगों ने यहाँ 3 से डिवाइड किया यहाँ 3 से डिवाइड किया उसी तरह यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 52, यानी इसको सेटिस्फाई हो जा रहा है।
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है 12 वो सही होगा। तो दोस्तों यह था एसएससी 2020 में पूछे गए नंबर एनालॉजी का पार्ट 2। पार्ट 3 अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।